हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DLP इंस्पायर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग झारखंड के जलप्रपात को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए हुंडू जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी बूढ़ाघाघ जलप्रपात, डी गौतम घाघ जलप्रपात। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि हुंडू जलप्रपात जो है सो झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट जलप्रपात है। ओके, और दसम जलप्रपात जो सो इसका होगा नहीं, इसका गौतम घाघ जलप्रपात होगा नहीं। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है सो झारखंड का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है ऊंचाई में। ओके, इसका ऊंचाई जो है सो 143 मीटर और फीट में बोलेंगे तो 469 फीट है इसका लंबाई। ओके फ्रेंड्स, और चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहला पलामू, दूसरा लातेहार और तीसरा में गढ़वा और चौथा में चतरा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है सो लातेहार ज़िले में है स्थित। ओके, लातेहार ज़िले में एक नदी है, बूढ़ा नदी, उसी पे ये जलप्रपात बनाती है। और बूढ़ा नदी जो है सो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है, इसलिए इसका पलामू नहीं होगा, गढ़वा नहीं होगा, चतरा नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लातेहार होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गौतम घाघ जलप्रपात, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लोधा घाघ जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रेमा घाघ जलप्रपात और ऑप्शन डी में दिया हुआ केला घाघ जलप्रपात। तो फ्रेंड्स, इसका और नेम जो है सो लोधा घाघ जलप्रपात है। इसे लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं, इसे लोध जलप्रपात भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई है मीटर में पूछा है फ्रेंड्स। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 143 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर हम इसको फीट में बोलेंगे तो फीट में इसका हो जाएगा 469 फीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ए में दिया हुआ है दक्षिणी कोयल नदी, बी में दिया हुआ है दामोदर और सी में दिया हुआ है उत्तरी कोयल नदी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर और डी में दिया हुआ है सोन नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए बूढ़ा नदी फ्रेंड्स, लेकिन बूढ़ा नदी नहीं देने के कारण इसका उत्तरी कोयल नदी होगा फ्रेंड्स। उत्तरी कोयल नदी इसलिए होगा इसका फ्रेंड्स क्योंकि बूढ़ा नदी जो है सो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ राडू नदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ बूढ़ा नदी, ऑप्शन सी में दिया हुआ सोन नदी, ऑप्शन डी में दिया हुआ कन्हर नदी। तो फ्रेंड्स, राडू नदी नहीं होगा, सोन नदी नहीं होगा, कन्हर नदी नहीं होगा, बूढ़ा नदी नहीं होगा। राडू नदी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, ये रांची से निकलती है। सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है फ्रेंड्स। और कन्हर नदी जो है सो छत्तीसगढ़ के जसपुर से खुदिया पठार से निकलती है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर बूढ़ा नदी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स।
गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात और कांति जलप्रपात। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि हेसातु जलप्रपात जो है सो आपका हेसातु जलप्रपात कहाँ है, आपका गढ़वा जिला में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, गौतम घाघ अगर बोले तो फ्रेंड्स गौतम घाघ आपका लातेहार में है और मिर्चैया भी आपका लातेहार में है और कांति भी लातेहार में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सी हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरसिंधु जलप्रपात, भलचौरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ से जो नदी कन्हर नदी आती है और झारखंड के भंडैया प्रखंड में इंटर करती है, जो गढ़वा जिला में पड़ती है, उसमें उस नदी के द्वारा गुरसिंधु जलप्रपात, बलछोरा जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात का निर्माण करती है। इसलिए तीनों जलप्रपात आपका गढ़वा जिला में है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गढ़वा जिले में स्थित बलछोरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए में दिया हुआ कन्हर नदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है घाघरी नदी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राडू नदी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बनाई नदी। तो फ्रेंड अभी हम लोग बोले थे बलछोरा जलप्रपात जो सो कन्हर नदी पर स्थित है, ओके, गढ़वा जिला में। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है। तो पलामू जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स बताएं। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए में दिया हुआ दसम जलप्रपात, ऑप्शन बी में दिया हुआ कुंड जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया हुआ सोनवे जलप्रपात, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सतबागन जलप्रपात। तो फ्रेंड्स पलामू में जो जलप्रपात है उसका नाम है कुंडा जलप्रपात। फ्रेंड्स हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ये जो है सो दसम जलप्रपात, ये रांची में स्थित है फ्रेंड्स, कांची नदी में, ओके, कांची नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। और कांची नदी में जो है, कांची नदी जो है फ्रेंड्स तो तमारा घाटी में स्थित कांची नदी पर ये दसम जलप्रपात का निर्माण करता है। और दसम जलप्रपात का जो हाइट है वो आपका 44 मीटर है और फीट में बोलें तो 144 फीट है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी तो आप देख ली, ये आपका पलामू में है, सोनवा भी रांची में है। और सतवागन फ्रेंड्स आपका सतवागन जलप्रपात जो है सो कोडरमा में है। और अगर सतबहिनी जलप्रपात बोले फ्रेंड्स तो वो आपका गढ़वा में है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ये हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, लोधा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और आपका दिया हुआ है पंचघाघ जलप्रपात और डूमर सुमेर जलप्रपात। तो दूसरा ऊंचा जलप्रपात फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि हुंडरू जलप्रपात जो है सो रांची से लगभग 45 किलोमीटर डिस्टेंस में समरेखा नदी पर है। और इस जलप्रपात पर फ्रेंड्स समरेखा विद्युत परियोजना के द्वारा 65 मेगावाट की संयंत्र लगाया गया है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग इनके अलावा और सभी ऑप्शन को देखते हैं। लोधा घाघ जलप्रपात फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े थे, लोधा घाघ जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर है, 143 मीटर इसकी हाइट है।
और पंचघाघ जलप्रपात फ्रेंड्स, पंचघाघ जलप्रपात जो है फ्रेंड्स सो खूंटी में स्थित है और ये बनाई नदी पर स्थित है। और डूमर सिमर जलप्रपात जो है फ्रेंड्स सो आपका चतरा में है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स लातेहार दिया हुआ है, गढ़वा दिया हुआ है और आपका रांची दिया हुआ है और डी में पूर्वी सिंहभूम दिया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है मीटर में। तो मीटर में अगर पूछे फ्रेंड्स तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएगा 98 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है फीट में। अगर फीट में बोले तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 198 था मीटर में, और फीट में बोले तो हो जाएगा आपका 322 फीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स सो आप लोग जानते होंगे कि सोनरेखा नदी पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हजारीबाग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रांची, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चतरा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है खूंटी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रांची हो जाएगा। ये तमारा घाटी के कांची नदी में स्थित है दसम जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है सो आपका 44 मीटर आपका है फ्रेंड्स, और अगर हम लोग इसको फीट में बोलेंगे तो 144 फीट है इसका हाइट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दसम जलप्रपात को देखते हैं फ्रेंड्स। पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं 10 आशीष, ऑप्शन बी में दिया हुआ 10 राग, ऑप्शन सी में दिया हुआ 10 सॉन्ग, ऑप्शन डी में दिया हुआ 10 नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 सॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसे दसम भी बोला जाता है, दसोंग भी बोला जाता है, दासों भी बोला जाता है फ्रेंड्स। जल के जमाव को मुंडारी भाषा में दासों भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है ऑप्शन हम लोग ये देखते हैं फ्रेंड्स, सोनरेखा नदी पर, बी दिया हुआ कांची नदी पर, ऑप्शन सी दिया है राडू नदी पर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बनाई नदी पर। तो फ्रेंड दसम जलप्रपात जो है सो आपका कांची नदी पर है। अभी हम लोग पढ़े थे कि तमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जोन्हा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गढ़वा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है खूंटी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन सी में है गुमला, ऑप्शन डी में है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रांची हो जाएगा। फ्रेंड्स जोन्हा जलप्रपात जो है सो राडू नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। इसकी हाइट जो है सो
43 मीटर है फ्रेंड्स। और अगर फीट में बोलें तो 141 फीट इसकी हाइट फीट में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है, जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है, गौतम घाट दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में आपको गौतम धारा दिया हुआ है, ऑप्शन सी में गौतम सिद्ध दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में गौतमी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गौतम धारा हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। गौतम घाट जलप्रपात जो है सो लातेहार जिला में स्थित है, और गौतम धारा जलप्रपात जो है सो आपका रांची जिला में राडू नदी पर स्थित है, और गौतम धारा जलप्रपात को ही फ्रेंड्स जोन्हा जलप्रपात कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ें, जोन्हा जलप्रपात जो है सो राडू नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 180 है। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ये, जब इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के तट के किनारे एक पीपल पेड़ के नीचे 49 दिन के धारणा करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स। इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है फ्रेंड्स। ऑप्शन हम लोग बी देखते हैं फ्रेंड्स, इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नो फ्रेंड्स, ये भी कथन आपका रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश यूपी के बनारस सिटी के पास सारनाथ में दिया था फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, उपयुक्त सभी कथन सत्य। नो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ सोनिया जलप्रपात, सीता जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया हुआ पंगुरा जलप्रपात, और डी में दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, रांची जिला में जो सोनिया और सीता जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स सो आपका हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। पंगुरा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, पंगुरा जलप्रपात आपका खूंटी जिला में है, इसलिए इसका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, और ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, हाँ ऑप्शन देना चाहिए था ए और बी देना चाहिए था, यानी डी दिया हुआ। पंगुरा जलप्रपात जो है सो खूंटी जिला में ईटी नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट में दिया हुआ आपका घरघरिया जलप्रपात, और सेकंड में दिया हुआ आपका पंचघाघ जलप्रपात, और सी में दिया हुआ आपका प्रेमघाघ जलप्रपात, और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका रजरप्पा जलप्रपात। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ऑप्शन ये घरघरिया जलप्रपात जो है सो आपका गुमला जिला में होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और आपका ऑप्शन सी प्रेमघाघ जलप्रपात जो है फ्रेंड्स वो आपका गुमला जिला में होगा फ्रेंड्स, और ये
ये गुमला जिला में है। और ऑप्शन डी रजरप्पा जलप्रपात फ्रेंड्स आपका रामगढ़ में है। रजरप्पा जलप्रपात के बारे में अगर कहें तो फ्रेंड्स ये दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इसकी हाइट जो है सो 4 मीटर है। अगर फीट में हम लोग बोलेंगे तो ये 13 फीट इसकी हाइट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खूंटी जिला में स्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न में कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। और 2 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इसको मिलाना है, पूरक में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका दोनों ऑप्शन जो दिया हुआ है सो इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाता है, करेक्ट है। इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से, ये भी करेक्ट है। इसलिए फ्रेंड्स इसका दोनों सही हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है। तो लोहरदगा में पूछा है फ्रेंड्स। तो आपका लोहरदगा में देखिए आपका घरघरिया जलप्रपात हो जाएगा, ये आपका सही है। और आपका निंदी जलप्रपात भी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हैपात जलप्रपात, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नागफेनी जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सदनी घाघ जलप्रपात, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हैपात भी होगा, इसका नागफेनी भी होगा, इसका सदनी घाघ भी होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स हम लोग इसको याद रख सकते हैं, नागफेनी, सदनी घाघ और हैपात। और एक और जलप्रपात है जो कि गुमला जिला में स्थित है, उसका नाम है प्रेमा घाघ जलप्रपात। तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स याद रखने के लिए कि नागदेव जो है सो सदनी को प्रेम कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे करके हम लोग भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है गुमला जिले में। तो हैपात जलप्रपात फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है घाघरा नदी में, नागफेनी जलप्रपात दिया हुआ है शंख नदी में, सदनी घाघ जलप्रपात दिया हुआ है शंख नदी में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन सभी सही है, क्योंकि हैपात जलप्रपात जो सो घाघरा नदी में है, ये भी बात सही है, घाघरा नदी में ये भी बात सही है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी में ये भी बात सही है। आपका सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी में है, ये भी बात सही है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है। ओके फ्रेंड्स, इसका आकार के बारे में पूछा गया है। तो इसका आकार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया हुआ है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका नहीं होगा फ्रेंड्स, ये गलत है। आपका दिया हुआ सर्पाकार, सर्पाकार, और ऑप्शन सी में दिया हुआ बेलनाकार, ऑप्शन डी में दिया हुआ धनुषाकार। तो इसका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो केला घाघ जलप्रपात, सुगा काटा घाघ जलप्रपात, उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सुगा जो है सो काट को केला खा गया। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं, अर्थात ये और बी इसका दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डूमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ गुमला, ऑप्शन बी में दिया हुआ सिमडेगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ चतरा, ऑप्शन डी में दिया हुआ हजारीबाग। तो फ्रेंड्स, डूमेर सुमेर जलप्रपात जो है सो आपका चतरा में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। और चतरा में और जलप्रपात है फ्रेंड्स, जैसे डूमेर सुमेर हो गया आपका केरीदा हो गया, मालूदा हो गया फ्रेंड्स, गोवा जलप्रपात हो गया। ये सभी जलप्रपात जितने भी हैं चतरा में स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गोवा जलप्रपात, ऑप्शन बी तमासीन जलप्रपात, ऑप्शन सी मालूदा जलप्रपात, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूरजकुंड जलप्रपात जो है सो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है बोकारो में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है धनबाद में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका कोडरमा दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ हजारीबाग दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका रामगढ़, ऑप्शन बी में दिया हुआ हजारीबाग, ऑप्शन सी में दिया हुआ कोडरमा, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका बोकारो। तो रजरप्पा जलप्रपात जो है सो फ्रेंड्स सो आपका रामगढ़ में है, दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। 4 मीटर इसकी हाइट है, अगर फीट में बोलें तो 13 फीट इसकी हाइट है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अभी हम लोग बोले थे फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, दामोदर और भैरवी नदी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सतबागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ हजारीबाग, ऑप्शन बी में दिया हुआ कोडरमा, ऑप्शन सी में दिया हुआ रामगढ़, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका चतरा। तो उसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बी इसका हो जाएगा कोडरमा। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि अगर सतबागन जलप्रपात दे तो कोडरमा में है, और सतभाइनी जलप्रपात दे तो गढ़वा में है, इसलिए हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, सतभाइनी कहाँ? गढ़वा में, सतबागन कोडरमा में। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए भटिंडा जलप्रपात, बी हिरनी जलप्रपात, सी बोकारो जलप्रपात, और डी दिया हुआ आपका उसी जलप्रपात दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा भटिंडा जलप्रपात, इसी को कहा जाता है मुनिडी जलप्रपात। और बी हिरनी जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, तो ये हिरनी जलप्रपात आपका है पश्चिमी सिंहभूम में, और बोकारो जलप्रपात आपका हजारीबाग में है, उसी जलप्रपात आपका गिरिडीह में। फ्रेंड्स, उसी जलप्रपात के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि ये उसिरी नदी पर ही स्थित है, और उसिरी नदी के किनारे ही गिरिडीह जिले के मुख्यालय और गिरिडीह सिटी अवस्थित है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है?
हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपुंगटू जलप्रपात और प्रयोग सही। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों हिरनी हो गया, थाकोरा हो गया और लुपुंगटू हो गया, ये तीनों जो है सो आपका कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है। तो हिरनी जलप्रपात के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ये में दिया हुआ आपका उसिरी नदी दिया हुआ है, ओके। ऑप्शन बी में आपका गरहा नदी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका भैरवी नदी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि उसिरी नदी जो है सो आपका गिरिडीह जिले में है, जो कि उसिरी फॉल का निर्माण करता है ना। तो ये तो आपका होगा नहीं, आपका बी आपका देखते हैं फ्रेंड्स। और सी आपका जो भैरवी नदी है, तो भैरवी हम लोग अभी पढ़े कि रामगढ़ में दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर राजरप्पा जलप्रपात है, इसलिए इनका ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन आपका बच जाता है फ्रेंड्स, बी बच जाता है, बी गरहा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गरहा नदी होगा, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। तो उसी जलप्रपात भी हम लोग पढ़ें कहाँ है, गिरिडीह जिले में है, मोतीझरा जलप्रपात फ्रेंड्स। मोतीझरा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स सो आपका साहिबगंज में है, और इसकी हाइट जो है सो इसकी हाइट आपका 46 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर हम इसको फीट में देखें तो आपका 150 हो जाएगा फीट, इन हो जाएगा क्या, फीट में, ओके फ्रेंड्स 150 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में दिया हुआ धारागिरी जलप्रपात। फ्रेंड्स इसका सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित है। तो साहिबगंज में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है बताना है आप लोगों को फ्रेंड्स। तो साहिबगंज में आपका फर्स्ट में दिया उसी जलप्रपात, और ऑप्शन बी में दिया मोतीझरा जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया आपका धारागिरी जलप्रपात, और 4 में आपका दिया मालूदा जलप्रपात। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि उसी जलप्रपात गिरिडीह में है, तो ये आपका होगा नहीं। और बी में दिया हुआ मोतीझरा जलप्रपात। फ्रेंड्स इसका सही आंसर यही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी में दिया आपका धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी अभी हम लोग पढ़ें कि ये जो है सो पूर्वी सिंहभूम में है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में दिया मालूदा जलप्रपात। मालूदा फ्रेंड्स ये चतरा में है, जैसे कि मालूदा हो गया, केरीदा हो गया, ये सब कहाँ है, चतरा में। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है। फ्रेंड्स मंजरी नदी इसका नहीं होगा ये। उसके बाद में उसिरी नदी, ये भी नहीं होगा। अजय नदी, इसका सही आंसर यही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका फल्गु नदी। फल्गु नदी इसका नहीं होगा फ्रेंड्स। फल्गु नदी आपका जो निकलती है वो चतरा से निकलती है और गया में जाके पुनपुन नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स हम लोगों को एक बात यहाँ याद रखना है कि फल्गु नदी जो है, इसी नदी में पितृपक्ष के द्वारा पिंडदान किया जाता है, और इसी नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ओके फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। फ्रेंड्स ऑप्शन ये दिया हुआ है आपका धारागिरी जलप्रपात, ऑप्शन बी दिया आपका केरीदा जलप्रपात, ऑप्शन सी दिया हुआ आपका गंगाझन जलप्रपात, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका उसी जलप्रपात। फ्रेंड्स धारागिरी जलप्रपात आपका पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन बी आपका जो है सो केरीदा जो है, केरीदा आपका चतरा में है, और
गंगाझंझ जलप्रपात। गंगाझंझ जलप्रपात आपका जो है फ्रेंड्स सो आपका गढ़वा में है, तो ये सब आपका नहीं होगा। ये जो तीनों है आपका ये इसका सही नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन होगा? उसरी जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, कौन होगा? उसरी जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका नेतरहाट पहाड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में मंझारी पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी में खंडोली पहाड़ी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका खंडोली पहाड़ होगा। ओके फ्रेंड्स, नेतरहाट तो आप लोग जानते हैं कि ये लातेहार में है, तो ये आपका होगा नहीं, और मंझारी पहाड़ी भी इसका नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया हुआ लातेहार, बी में दिया हुआ हजारीबाग, सी में दिया आपका दुमका, और डी में दिया हुआ आपका रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए जलप्रपात की क्लास अब खत्म, क्वेश्चन सारी खत्म हो चुकी है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।